हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खाड़ी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी या मैं उनका नाम कहूँगा, उनका नाम है टप्पू बन गोगोई। खैर, जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो स्ट्रेट वेगमन वर्सेस मैक्समिलन उत्तलके। ये शायद प्रोनाउंस करेंगे, मंगोलिया का सा नाम लग रहा है, लेकिन है शायद ईस्टर्न यूरोप के आसपास के कहीं के होंगे। खैर, E4 के साथ यहाँ स्ट्रेट वेगमन ने शुरू किया। G6 का रेस्पॉन्स यहाँ मैक्समिलन ने दिया। देन हुआ D4, बिशप G7, नाइट C3, D6, F4, 3 पॉन आगे पुश हो चुके हैं। A6, देन हुआ A4, E6, नाइट F3, नाइट E7, बिशप E2, B6, और इसके बाद यहाँ व्हाइट का आया कैसल, बिशप B7, और यहाँ पर दोनों बिशप्स फ्लैंकेटेड वे में आ चुके हैं। क्वीन गई E1 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D7, रुक A3, और फाइनली चलिए व्हाइट ने अपना रुक डेवलप किया है, और ये रुक बहुत क्रूशियल है डेवलपमेंट के मामले में। किस तरह से वो मैं आपको दिखाता हूँ। D5 पहले यहाँ ब्लैक ने किया, देन हुआ ई टेक्स D5, ई टेक्स D5, दैट्स ओके। देन हुआ F5, और इसके बाद अब कहीं जाकर मैक्समिलियन ने कैसल किया। वैसे फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर आई डोंट थिंक कि यहाँ नाइट से इस पॉन को लिया जा सकता है। इवन इफ अगर यहाँ पॉन से भी लेने की कोशिश की जाएगी तो बहुत अच्छा अटैक नहीं रहेगा। जैसे खासकर नाइट टेक्स F5 में प्रॉब्लम क्या है, सीधा सीधा डिस्कवर्ड चेक होगी, बिशप टेक्स A6 पॉन वापस आ चुका होगा और बिशप पर अटैक होगा, और यहाँ डिस्कवर्ड चेक के साथ अब बिशप गंवाना पड़ेगा ब्लैक को। खैर, इस सीधा सीधा कैसल यहाँ ब्लैक ने किया था, और फ्रेंड्स क्या यहाँ इस पॉइंट पर अब व्हाइट को एफ टेक्स G6 कर लेना चाहिए था। ठीक है, लोग कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर भी है, लेकिन यहाँ पहले बिशप को G5 स्क्वायर पर प्लेस करके यहाँ नाइट को पिन किया है। सिंपल सॉल्यूशन, F1 आगे पुश करना। और व्हाइट का धर्म क्या कहता है, अपने बिशप को बचाओ, किसी ठीक ठाक स्क्वायर पर ले जाओ वापस हटा के। लेकिन यहाँ ओवर एग्रेसिव व्हाइट ने एफ टेक्स G6 के ऑप्शन को चुना। स्ट्रेट यहाँ अपना बिशप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, बहुत एग्रेसिव गेम है। एफ टेक्स G5, ब्लैक ने इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। देन हुआ जी टेक्स H7 और चेक के साथ। और वैसे है कि अगर यहाँ किंग इस पॉन को लेता है तो नाइट के साथ एक चेक आएगी। उसके बाद बस वाइट को क्या करना है, अपने बिशप को यहाँ पर लेकर आना है चेकमेटिंग थ्रेट्स बनाने के लिए। इनफैक्ट क्वीन तो बिल्कुल आने के लिए तैयार बैठी होगी। खैर, यहाँ पहले ब्लैक ने अपने क्वीन को H8 स्क्वायर पर लिया। व्हाइट का खुद का पॉन सेफ्टी करने को तैयार है, तो मुझे जरूरत क्या है, नाइट टेक्स G5 लिया गया फाइनली यहाँ पर उस पॉन को। वैसे तो देखा जाए नाइट मैन्यूवर होना चाहिए और सीधा सीधा क्वीन से अटैक बनना चाहिए इस नाइट पर। खैर, यहाँ बिशप टेक्स D4 चेक की ऑप्शन मुझे द बेस्ट नज़र आ रही है। सीधा सीधा एक सेंटर का पॉन मिलता है, चेक तो अवेलेबल है ही, किंग को हटाना होगा। देन उसके बाद मैटेरियल एक्शंस यहाँ पर ब्लैक करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ क्वीन E8 के ऑप्शन को पहले मैक्सिमिलियन ने चुना। देन हुआ रुक टेक्स F8, एक्शंस करने की बारी वहाँ वाइट की थी। क्वीन टेक्स F8 भी ठीक था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। नाइट टेक्स F8, क्यों नाइट टेक्स F8 का इंपॉर्टेंट मूव यहाँ खेला जा रहा है, यहाँ ये इस तरह की प्रॉब्लम है। पॉन पर भी अटैक बन चुका है इससे। खैर, क्वीन गई F2 स्क्वायर पर, और क्वीन के F2 स्क्वायर पर जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ये चेक आपको नजर आ गई होगी। उसके बाद व्हाइट को अपने इस रुक को, सॉरी, नाइट को कहीं ना कहीं हटाना है और रुक को अटैक में इंट्रोड्यूस करना है, तो गेम में डेंजरस हो जाएगी। खैर, नाइट एट ई गोज टू G6 यहाँ पहले ब्लैक ने चला। देन हुआ नाइट E4, और फ्रेंड्स फाइनली ये बहुत ही डेंजरस मूव है। अब चाहे ब्लैक अपने क्वीन से ले या फिर पॉन से ले, यहाँ इस नाइट को, चलिए एक बार देखना चाहूँगा कि अगर डी टेक्स E4 के ऑप्शन को यहाँ ऑप्ट करता है ब्लैक, तो यहाँ क्या होगा। यहाँ पर होगा नाइट F7 चेक। फोर्सफुली यहाँ पर किंग टेक्स पॉन करना ही होगा, किंग टेक्स H7 होगा ही होगा, और यहाँ पर आपको ये थ्रेट जरूर नजर आ रहा है, रुक के इंट्रोडक्शन होगा सीधा सीधा। लेकिन उससे पहले नाइट G5 चेक खेला जाएगा, किंग को G8 स्क्वायर पर ही जाना होगा। देन बिशप से चेक आएगी, और बिशप से चेक आने के बाद अब क्या करा जाएगा। आई डोंट थिंक 8th रैंक में यहाँ पर लेकर जाने की कोशिश की जानी चाहिए ब्लैक को अपनी किंग को, क्योंकि उसके बाद जितने भी अटैक्स आपको नजर आ रही है वो सब यहाँ लगते हुए नजर आएंगे। आप कहेंगे यार ठीक है, नाइट बीच में आ रहा है, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा वो जो डिस्कवर्ड चेक्स का सिलसिला विद द हेल्प ऑफ दैट नाइट शुरू होगा, वो रुकने का नाम ही नहीं लेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, नाइट बीच में लगा लो, लेकिन होगा कुछ नहीं, क्योंकि ये चेकमेट की थ्रेट होगी। ओ सॉरी, क्वीन गंवानी पड़ जाएगी यहाँ पर ब्लैक को। क्या है,
यहाँ बहुत सोच समझकर मैक्सिमिलियन ने अपने पॉन से इस नाइट को नहीं लिया है। उन्होंने यहाँ अपने बिशप को मूव किया C8 स्क्वायर पर। अब नाइट को हटाने की जिम्मेदारी है आपकी। नाइट मैन्यूवर वर्क कर सकता था, करना चाहिए था शायद। क्लियर है, नाइट F7 चेक कर सकते थे। किंग टेक्स H7 अगर होता तो दूसरे नाइट से बिशप को एक्सचेंज किया जा सकता था और अब ये ज़्यादा डेडली थ्रेट होती। इस चेक मीटिंग थ्रेट को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता। खैर, दोबारा वापस गेम पर चलते हैं। यहाँ इस पॉइंट पर मेरा मानना है कि स्ट्रेट से थोड़ी कंसिडरेशन स्लिप हुई। उन्होंने अपने डायरेक्टली इस जी पॉन को आगे पुश कर दिया। ये जी पॉन करेगा क्या मुझे नहीं पता। ऑलरेडी नाइट यहाँ पॉन के ऊपर रखा हुआ है। ब्लैक को ले लेना चाहिए था। डी टेक C4 वॉज ऑन, अब ऑन था, अब कोई दिक्कत नहीं थी। ब्लैक की गेम हो चुकी थी यहाँ पर, लेकिन ब्लैक ने अपने बिशप को E6 स्क्वायर पर लिया, पहले सेफ्टी। देन नाइट E6 जो होना ही था, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन हटाई गई और फ्रेंड्स अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स है। नाइट पर डबल अटैक बन चुका है, दूसरा नाइट अनडिफेंडेड रखा हुआ है। रुक F3 किया तो सही वाइट ने यहाँ, लेकिन बिशप टेक G4 था यहाँ पर करने के लिए। हटाओ इस रुक को। वह अपने आप में वो बहुत बड़ा, अच्छा उसमें क्या होता, उसमें अच्छा उसमें क्या होता, उसमें अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती। ये बिशप को लेना नाइट से ही पड़ता, फिर क्वीन का इंट्रोडक्शन होता, यहाँ पर नाइट पिन हो चुका होता। खैर, वापस गेम पर ही चलते हैं। फ्रॉम हेयर नाइट D7 के ऑप्शन को यहाँ ब्लैक ने चुना और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेटेड मूव यहाँ पर वाइट ने चला। उन्हें यहाँ सिंपली नाइट टेक C6 कर देना चाहिए था, क्योंकि बिशप ज़्यादा डेंजरस है। ये बिशप बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला था। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो नाइट टेक्स F6 होता तो सही। नाइट टेक्स F7, किंग टेक्स F7 और जो भी बैटल इलेक्शन होता उसमें कुछ थोड़ा बहुत अपर हैंड वाइट के लिए भी होता। लेकिन नाइट टेक्स D7 के बाद तो वैसे ही प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि सबसे पहले तो क्वीन की एंट्री हुई, क्वीन टेक्स G5 और क्वीन आ चुकी है सीधा सामने परेशान करने के लिए। खैर, अब नाइट कैसे बचाया जाए वो भी देखना होगा। कोशिश तो की यहाँ पर स्ट्रेट ने, उन्होंने अपने नाइट को E5 स्क्वायर पर लिया, लेकिन फाइनल मूव यहाँ पर मैक्सिमिलियन का था नाइट टेक C5, जिस मूव के चलने के बाद यहाँ स्ट्रेट वेगमैन को रिजाइन करना पड़ गया। रीजन मुझे शायद बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि डी टेक C5 तो चलो मेटल इलेक्शन तो किया जाएगा, लेकिन उसके बाद बिशप टेक G4 होगा। अब या तो रुक बचाओ या बिशप बचाओ, क्योंकि डिस्कवर्ड चेक आपका इंतजार कर रही होगी। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी ठीक ठाक गेम थी, लेकिन मेरी एक्सप्लेनेशन भी इस बार ऑर्डिनरी थी। मुझे उम्मीद है फिर भी आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।